हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत मोटर के बारे में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक मोटर भी कहते हैं। तो हम लोग इसके आज जो है इसके सिद्धांत, इसके जो रचना है और इसकी जो कार्यविधि है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत मोटर का परिभाषा क्या है। तो देखिए, वैद्युत मोटर का परिभाषा यह है कि यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, यह एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा एकदम परिभाषा है, इसको आप आसानी से जो है याद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। वैद्युत मोटर के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो देखिए, वैद्युत मोटर का सिद्धांत है कि जब किसी कुंडली यानी कि कुंडली को आर्मेचर भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जहाँ भी आर्मेचर का प्रयोग होगा उसका मतलब कुंडली। ठीक है, किसी वस्तु से मतलब है ना। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, कोई भी एक कुंडली है, उसमें क्या करें हम, उसको जो है चुंबकीय क्षेत्र में रख दे और उसमें क्या करें हम, धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म का मतलब क्या हुआ, युग्म यानी कि जोड़ा होता है। ठीक है, यानी कि दो बल जो है उस पर कार्य करेंगे, एक जोड़ा बल, एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, यह बल क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ठीक है, यदि कुंडली जो है स्वतंत्र हो, मतलब कि उसमें कोई इसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, तो वह जो है घूमने लगती है। ये था इसका सिद्धांत। ठीक है, अब इसके हम रचना या इसके भाग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो विद्युत मोटर के भाग हैं वो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ठीक है, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय और ब्रूस। ठीक है, ये आप देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि जो है विद्युत मोटर के का जो है सिद्धांत, उसकी रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए, है ना। तो रचना यानी कि रचना का मतलब क्या हुआ, रचना की किस चीज़ से वो बना है। ठीक है, तो भाग याद लिखिए या विद्युत मोटर की रचना। ठीक है, रचना आता है तो वो भाग के अंतर्गत ही आएगा, है ना। तो रचना और भाग दोनों एक ही है, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें देखिए, क्षेत्र चुंबक होता है, आर्मेचर होता है और विभक्त वाला और ब्रूस होता है। इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए, इसका चित्र जो है वो इस प्रकार से है। ये दो चुंबक है दोनों तरफ, बीच में ये आर्मेचर है, आर्मेचर यानी कि कुंडली। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, कुंडली। ठीक है, आर्मेचर या कुंडली, है ना। और ये दोनों जो है 6 चुंबक है जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर ये विभक्त वाला है, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से थोड़ा जो है इस ये जो भाग है ये इसको विभक्त वाला बोलते हैं, और ये जो है दोनों तरफ लगा हुआ है ये ब्रूस है, ये दोनों। ठीक है, और यहाँ से हम जो है बैटरी से इसको देते हैं विद्युत धारा। ठीक है ना। और इसके ये दोनों सिरे जो है इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये आर्मेचर के दोनों सिरे यहाँ से जुड़े हुए होते हैं जो कि बैटरी से लगा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका चित्र है, देख लीजिए। अब हम ये देख लेते हैं कि क्षेत्र चुंबक का क्या काम है, आर्मेचर का क्या काम है, विभक्त वलय का क्या काम है और ब्रूस का क्या काम है। ठीक है, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्षेत्र चुंबक। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये लिखेंगे क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या करता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो आर्मेचर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये चित्र में ये है, ये क्षेत्र चुंबक है जो इस आर्मेचर के चारों ओर क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है कुंडली यानी कि आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, यह एक आयताकार लोहे का टुकड़ा होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं, आयताकार है, लोहे का टुकड़ा है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये है
और आगे क्या है, आगे हमारा विभक्त वलय, ठीक है। विभक्त वलय ये कुंडली के दोनों सिरे से परस्पर जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये विभक्त वलय कुंडली के दोनों सिरे से, यानी कि ये जो कुंडली आर्मेचर है, ठीक है, इसके दोनों सिरों से यहाँ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो ये जुड़ा हुआ होता है। कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद ये धारा को उत्क्रमित करती है, ठीक है। अब अगला है हमारा ब्रूस। ब्रूस का क्या काम है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये ग्रेफाइट या लचीले धातु की छड़ें होती हैं। इनका काम कुंडली को परस्पर विद्युत धारा भेजना होता है, ठीक है। ये जो है ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ये क्या करता है, ब्रूस, ये दोनों कुंडली को विद्युत धारा भेजता है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आई, है ना। तो ये था इसके जो है रचना के बारे में, या इसके भाग कह सकते हैं, ठीक है। रचना और भाग दोनों एक ही होते हैं, आपको बता चुका हूँ। और अब देखते हैं इसके जो है कार्यविधि, ठीक है। तो इसका कार्यविधि भी हमने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं इसके कार्यविधि के बारे में। कार्यविधि क्या है इसका, जब हम सेल से कुंडली या आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। कुंडली में जब हम यहाँ से देख रहे हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से कुंडली की भुजाओं AB व CD बराबर व विपरीत दिशा में कार्य करने लगते हैं, ठीक है। AB और CD विपरीत दिशाओं में, बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करने लगते हैं, ठीक है। देखिए जब ये घूमेगा, ठीक है, तो ये इधर की तरफ जाएगा, फिर ये ऐसे तब ना आएगा, मतलब कि AB ऊपर जा रहा है तो CD नीचे आ रहा है, मतलब कि विपरीत दिशाओं में ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो विपरीत दिशा में कार्य करने लगते हैं। ये दोनों बल युग्म बनाते हैं। बल युग्म यानी कि दो बल, ठीक है। एक बल ये है, एक बल ये है, तो दोनों मिलाकर युग्म हुआ ना, जोड़ा, ठीक है। तो ये बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है, ठीक है। देखिए ये इधर की ओर खींच रहा है, ये इधर की ओर, तो ये कुंडली क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, है ना। तो घूमने लगती है, और कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे वलय भी घूमने लगते हैं। जो उसके सिरों पर वलय लगे होते हैं वो भी घूमने लगते हैं, ठीक है। और इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर एक बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, ठीक है। धारा की दिशा इस प्रकार से रखी जाती है कि जो बल युग्म है एक ही दिशा में कार्य करे, ठीक है। मतलब कि ऐसे ऐसे ही घूमते रहे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कभी ऐसे घूमेगा फिर ऐसे, है ना। एक ही दिशा में लगातार ये घूमता रहता है, ठीक है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं, जो किसकी इसमें उपयोग होता है। देखिए बिजली के पंखे में, यानी कि पंखा इस तरीके से घूमता है ना, ऐसे, तो बिजली के पंखे में, जल पंप में, यानी कि जिसको आप टुल्लू बोलते हैं, समरसेबल वगैरह, ठीक है, उसमें भी ये घूमता रहता है। और आटा पीसने वाली चक्की में, ठीक है, उसमें भी ये घूमता रहता है। यानी कि विद्युत से चलने वाली जितने भी मोटर वगैरह हैं जो कि घूमते रहते हैं, उसमें इसका यूज होता है। तो ये था जो है कुंडली के बारे में, उसके परिभाषा, उसकी रचना और सिद्धांत और कार्यविधि के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बात, आपको ये जो है बुक में थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका यही है इसको बनाने का, विद्युत मोटर का, है ना। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो ये भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये भी उसी तरीके का है, वही है चीज़, ठीक है।